जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 8 लंबवर्तीय बेलन तथा लंबवर्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? 3। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 8 लेक्चर 3 चैप्टर 8 का दोस्तों क्या नाम, ध्यान से देखिएगा, लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले से बताया कि यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने यदि इसको अभी तक सही से देखा होगा तो आपको आसान भी लग रहा होगा। ठीक दोस्तों, इस चैप्टर से दोस्तों आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आप सभी मित्रों को मैंने अभी तक लंबवृत्तीय बेलन यानी कि बेलन से संबंधित जितने भी फार्मूले वो करा दिया और उनसे संबंधित जिस टाइप के प्रश्न हैं दोस्तों मैंने वो आपको प्रोवाइड करा दिए। आज की क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, इनसे संबंधित फार्मूले लिखाएंगे और इनसे संबंधित प्रश्न कराएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चर्चा दोस्तों करते हैं शंकु पर। तो दोस्तों देखिए दोस्तों शंकु कैसा होता है। इस शेप का शंकु दोस्तों होता है। ठीक है, ध्यान समझिए, ये शंकु है। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये दोस्तों शंकु की ऊंचाई कहलाती है और ये दोस्तों शंकु की त्रिज्या कहलाती है। तो ऊंचाई को दोस्तों h से लिखते हैं और त्रिज्या को r से लिखते हैं और ये दोस्तों शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। क्या ये शंकु की ऊंचाई कहलाएगी, ये शंकु की त्रिज्या कहलाएगी। l दोस्तों क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों ध्यान समझिए, यहां से प्रश्न दोस्तों भी पूछे जाते हैं। और पहले देखिए दोस्तों इसके क्या फार्मूला। तो पहला दोस्तों सूत्र जो पूछा है दोस्तों आपसे, कहता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। दोस्तों तिर्यक ऊंचाई कितनी? l, जो तिरछा है ना, l बराबर दोस्तों जो होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दोस्तों देखिए ये जब हमारा क्या है, ये ऊंचाई है, तो दोस्तों यहां पर 90 डिग्री बनता कि नहीं बनता? ये है कि नहीं? इसलिए समकोण त्रिभुज बन जाता है। इसे इसका नाम दे देते हैं ए, मान लेते हैं ये हमारा o है, ये हमारा b है। तो क्या AOB जो त्रिभुज बनना है कि नहीं, AOB समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है दोस्तों? मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया है, त्रिकोणमिति चैप्टर में जब हमने पढ़ाया था, त्रिकोणमिति आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AB हमारी क्या कर्ण ही तो है, यानी कर्ण को ही क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर हो जाएगा। L स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वल टू क्या होता है? लंब का, लंब कितना है? AO, तो AO का स्क्वायर, AO कितना हमारा h, तो h का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का, आधार कितना? OB है, OB कितना है हमारा r, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर अंडर रूट ही तो लगेगा,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखिए वही आ गया, है कि नहीं। चलिए अगला दोस्तों फार्मूला देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ दोस्तों, जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, क्या, पाई आर एल होता है, ठीक है। दूसरा देखिए फार्मूला, इसके बाद दोस्तों कौन सा, थर्ड नंबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। ये शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में दोस्तों क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अंतिम फार्मूला, शंकु का आयतन दोस्तों क्या होता है, ध्यान से समझिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोस्तों आपको 4 फार्मूले यूज करने हैं, इनसे संबंधित प्रश्न लगाने। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, रब करो, फिगर को ध्यान में रखिएगा भैया, तभी जाके आप अच्छे से लगा पाएंगे। पहला प्रश्न है भैया आपके पास, कह रहा है किसी लंबवर्तीय शंकु, पहला प्रश्न मतलब क्या, इस क्लास का पहला प्रश्न, वैसे 10 प्रश्न हो चुके हैं, तो प्रश्न क्या दोस्तों कौन सी होगी, 11 होगी। कह रहा है किसी लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, आधार की त्रिज्या के बराबर है। भैया आगे आपसे कह रहा है तथा उसका आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर है, तथा किसका आयतन, शंकु की बात कर रहा, तथा उसका आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा मिल सकता है, घन सेंटीमीटर है। आगे भैया कह रहा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया ध्यान से देखिएगा, कितना अच्छा प्रश्न है, कितना आसान है, ठीक है। फटाफट नोट करिए। हो गया ना। अब ध्यान समझिए क्या दिया है, क्या दे रखा है आपसे, कह रहा है भैया, कह रहा है किसी लंबवती शंकु की जो ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो क्या लिखोगे, शंकु की ऊंचाई दोस्तों जो है आधार की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई किसके बराबर, आधार की त्रिज्या। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आधार की त्रिज्या को क्या है, आर से माना, शंकु की ऊंचाई को एच से, तो एच बराबर आर के है, ठीक है। और दे रखा है उसका आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन आपको दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा दोस्तों कितना, 9 पाई। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, शंकु का आयतन 9 पाई दे रखा, और आप जाते हैं शंकु का आयतन दोस्तों क्या होता है फार्मूला, शंकु की आयतन का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन
का दोस्तों जो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता। और शंकु का आयतन आपको देखा 9 पाई, तो यहाँ लिख रहे हैं 9 पाई इक्वल टू 1/3 हो गया, पाई पाई ही रहा, और आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। और यहाँ देखिए क्या चाहिए आपको, शंकु की ऊंचाई चाहिए ना, तो देखिए आर किसके बराबर, एच के बराबर है, कह ले एच बराबर आर कह ले, चाहे आर बराबर एच। बात देखिए जहां पर आर वहां पर एच यूज सकते हैं, तो यहाँ आर स्क्वायर जगह नहीं एच स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 9 की मल्टीप्लाई 3 से कितना 9 तक 27 पाई इक्वल टू कितना पाई, और एच स्क्वायर यहाँ एच जब आधार समान होते तो घाते जुड़ जाते हैं, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो 2 + 1 कितना 3, यानी कि एच क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, जो गुणे में होता है वो कहां जाता है, बटे में, इसलिए पाई कहां जाएगी, बटे में। तो 27 पाई अपान पाई, पाई से पाई दोस्तों कैंसिल हो गया है कि नहीं। तो क्या बचा कि हमारे पास एच क्यूब बराबर 27। तो दोस्तों यहां से एच वाला कितना आ जाएगा, ये क्यूब है तो इधर क्यूब रूट कितना 27, और 27 का क्या घन मूल क्या होता है, क्यूब रूट कितना होगा 3, 3 3 9 3 27 होगा 3, तो ऊंचाई कितनी आएगी 3 क्या सेंटीमीटर, किस में आएगी, यहां घन सेंटीमीटर लिखा था यानी कि सेंटीमीटर में आएगी, यानी कि शंख की ऊंचाई दोस्तों कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो आप इसके नीचे लिखिएगा अतः, इसके नीचे लिखना है अतः शंकु की ऊंचाई बराबर दोस्तों कितना 3 सेंटीमीटर, और ये भैया हमारा फाइनल आंसर आ चुका। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है किसी लंबवर्ती शंख की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तथा उसका आयतन है, उसका आयतन दोस्तों 16 पाई घन सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मिनट दोस्तों, 16 चलिए 16 पाई घन सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई, इसको लगाइए फटाफट। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए अगला कह रहा किसी लंबवती शंख की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तथा उसका आयतन दोस्तों है उसका आयतन दोस्तों जो है 24 पाई घन सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक दोस्तों। इस प्रश्न को लगाइएगा और इसका भी उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, अब अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न 14 नंबर भी है दोस्तों। आपसे कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई में अनुपात 3:4 है, 3:4 है। आगे भैया आपसे कह रहा है यदि इसका आयतन 96 पाई, यदि इसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हो तो
इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे, अच्छा प्रश्न ये भी है। देखिए कैसे लगाएंगे, अच्छा और आसान प्रश्न ये भी, ध्यान से देखिएगा। आपसे भैया कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात 3:4 है, यदि इसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिए, यानी कि एल का मान चाहिए दोस्तों हमें। तो इस कहा कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दे रखा है, तो दोस्तों क्या दिया है, दिया क्या, मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 3x। भाई जब अनुपात होते हैं उसमें x लगा लेते हैं, और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को कह सकते हैं r, तो r ब्रैकेट में 3x हो गया, और शंकु की ऊंचाई इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, x से लिखते हैं ना, तो h बराबर कितना हो जाएगा 4x हो गया। ठीक है, और आयतन देखा किसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इक्वल टू कितना 96 पाई घन सेंटीमीटर। समझते रहिएगा दोस्तों। तो हमें ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई, किसकी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और इसको दोस्तों कैसे लिखते हैं, एल से, एल इक्वल टू दोस्तों में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ध्यान समझिए, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं। तो शंकु का आयतन दोस्तों में दे रखा कितना 96 पाई दे रखा है, 1/3 ऐसे रहा, पाई दोस्तों हमारे पास ऐसे रहा, आर की वैल्यू दोस्तों कितनी है 3x का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर की वैल्यू 3x है, यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर हो गया, और h की वैल्यू दोस्तों 4, तो 4x हो गई। ध्यान समझिए, इसकी दोस्तों क्या करते हैं 96 पाई इक्वल टू 1/3। अच्छा पाई यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पाई है, चलिए अभी लिख लेते हैं तब बताते हैं, पाई और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 4x हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, 3 कम 3 3 3 9 कट गया जाके, तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा जाके 96 पाई इक्वल टू, देखिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 4 से 4 3 12, और ये पाई बचा जाके, और यहाँ पर कितना x क्यूब हो गया। देखिए यहाँ 2 पावर, यहाँ इसकी पावर 1, आधार सामान जुड़ जाएंगे कि नहीं। अब इसको बटे में भेज देते हैं, एक्स क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, एक्स क्यूब बराबर 96 पाई बटे 12 पाई। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, पाई से पाई कैंसिल, 12 एकम 12, 12 ठीक 96 होता कि नहीं। अब दोस्तों इसके बाद इधर देखिए, तो यहां से एक्स क्यूब बराबर दोस्तों कितना आ गया हमारा 8 आया जाके, यानी दोस्तों एक्स की वैल्यू निकालने तो एक्स का कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, अंडर रूट नहीं क्यूब रूट होगा ना 8, और क्यूब रूट यानी कि क्या मतलब 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि x बराबर 2 सेंटीमीटर हमारा आ गया। और हमसे पूछा शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा है, तो दोस्तों यहां से शंकु की त्रिज्या क्या है, r बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहां से, r बराबर शंकु की त्रिज्या r कितना 3x है ना, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गए। क्लियर होगा दोस्तों। और शंकु की ऊंचाई h है ना, तो h बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा 4x है, कितना 4x, यानी कि 4 और x की वैल्यू कितनी दोस्तों 2, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आपसे पूछा शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा था, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर दोस्तों क्या होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, L बराबर अंडर रूट h स्क्वायर, यानी कि h की वैल्यू दोस्तों कितनी 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ध्यान समझिए, L बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 64, प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी दोस्तों देखिए L बराबर कितना 64 36 100 होता है, और 100 का दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो L बराबर दोस्तों 10 सेंटीमीटर आ गया। L की वैल्यू दोस्तों कितनी है 10 सेंटीमीटर आई। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा था, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो नीचे इसके लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई
बराबर 10 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर आ गया। ये लिख जरूर लीजिएगा, आता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट नोट करिए। फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 15। आपसे कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई ध्यान समझिएगा, क्या दे रखा है। किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, है अच्छा प्रश्न और आसान भी है। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितने देखा 4 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ दोस्तों पाई आर एल होता है, एल यूज होता है, और हमें क्या यहाँ आर दे रखा, ऊंचाई एच दे रखा, एल नहीं दे रखा, तो पहली प्राथमिकता हमारी एल निकाले, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाले। तो दोस्तों क्या दिया लिखेंगे, दिया है, उसके बाद दोस्तों हमारा क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु की त्रिज्या दोस्तों हमें गिवन है कितनी, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु की ऊंचाई एल इक्वल, ऊंचाई को एच से लिखते हैं ना, तो एच बराबर तिर्यक ऊंचाई क्या, तो एल से लिखेंगे कितना 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहां से निकालते हैं शंकु की, ध्यान समझिएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दोस्तों क्या होता है, √h² प्लस r², राइट। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, तो L बराबर यहां से कितना, √h की वैल्यू दोस्तों कितनी 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस r की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी कि L बराबर दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 9 दोस्तों कितना होता है 25, L बराबर 25 हो गया, और इसका वर्गमूल दोस्तों कितना हो गया, L बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। यानी दोस्तों हमारा जो शंकु की, ये सेंटीमीटर में दे रखा था, यानी कि भैया जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारी कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा, फार्मूला लगा लेते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता, पाई आर एल होता ना, पाई आर एल। दोस्तों तो ध्यान समझिएगा, पाई की वैल्यू कितनी होती, 22/7, आर दोस्तों हमारा कितना है 3, और दोस्तों एल कितना हमारा, एल कितना 5 है, एल कितना दोस्तों हमारा 5 है। तो ध्यान से समझिएगा इसके बाद इधर, तो दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए, इस बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो क्या 22 3 66 होता है, 22 3 66, और 66 की मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए, तो कितना होगा 5 छक्का 30, और 5 छक्का 30 3 33, 330 आया।
कितना आएगा 330/7 आएगा। 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, किसको 330 को। तो ध्यान समझिए, जब 330 को 7 से भाग करेंगे तो कितना, 7 चौक 28 होता है। कितना बचा जाएगा दोस्तों यहां से, 5 50 होगा, 7 7 49 है कि नहीं, 1 बचा, पॉइंट लगा ले 0, 7 एकम 7, कितना 3 बचा जाके 0, 7 चौक 28, यानी कितना हो गया 47.14 आ गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ दोस्तों कितना होगा 47.14 वक्र पृष्ठ है, इसलिए क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में आंसर दोस्तों हमारा आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों उसके बाद भी आपसे पूछा क्या, संपूर्ण पृष्ठ है किसका, शंकु का। तो क्या लिखोगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। भैया ध्यान समझिएगा, कितना होता पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल होता है। तो ध्यान समझिए, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, r की वैल्यू दोस्तों कितनी है हमारी 3 है, तो यहां 3 पुट कर दिया, और फिर दोस्तों r की वैल्यू 3 प्लस, और l की वैल्यू दोस्तों कितनी हमारी 4, कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए 22/7 हो गया गुणे 3, और 3 प्लस 4 7 हो गया। देखिए 7 से 7 कट गया हमारा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो कितना आ जाके 22 66 दोस्तों हमारा क्या, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ आएगा 66, क्या संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो इसमें वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों हमारे आंसर आ गए। तो क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, अतः शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू दोस्तों कितना का 66 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है भी है कि आप अच्छे से इसको लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे। ध्यान समझिए, अगला प्रश्न हटाएं, 16 नंबर देखिए। तब तक आप इसको नोट करते रहिए, प्रश्न लिखते थे 16 नंबर। 16 नंबर भैया आपसे कह रहा है, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आगे कह रहा है तो इसका तो ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखिए, तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दोस्तों, वक्र पृष्ठ, या पूरा लिख देते चलो, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। दूसरा दोस्तों पार्ट, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। एंड भैया तीसरा प्रश्न है शंकु का आयतन। ये दोस्तों तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको।
दोस्तों इस बार आपको क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, यानी कि L बराबर दोस्तों देखते हैं, समझिए इस बार आपको क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई इनकी L बराबर दोस्तों 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, R बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा दोस्तों। तो दोस्तों L दे रखा है, R देखा, आपको H फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या शंकु का वक्रपृष्ठ पाई RL होता है, ये क्या इसमें भी पाई R ब्रैकेट में R प्लस L होता है, यहाँ 1/3 पाई R स्क्वायर 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, क्यों होता कि नहीं होता, यानी कि सब में R और H की जरूरत है, यहाँ L पता है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे किसका, ये L बराबर H स्क्वायर प्लस R, या हम ये लगा लेंगे L स्क्वायर बराबर क्या होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है भैया। तो देखिए L की वैल्यू 10 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा इक्वल टू H का चाहिए तो H स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर, मतलब कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है इक्वल टू H स्क्वायर और प्लस 6 का 36 को दोस्तों उठा के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में यहाँ इधर लाएंगे तो 100 माइनस 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा H स्क्वायर, यानी कि 64 इक्वल टू H स्क्वायर, यानी कि भैया कितना H बराबर कितना √64, यानी कि 8 आ जाएगा H बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 कितना सेंटीमीटर दोस्तों हमारा आ जाएगा, ठीक है। H तो आप निकाल लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप कर ही लेंगे, मैंने H तो आपको निकाल के दिखाई दिया, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, देख लिया होगा ना आपको, चलिए अब बाकी इसके बाद आप तीनों फार्मूले लगा के फटाफट वैल्यू निकाल लेंगे। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपका चैप्टर जो 8 है वह कंप्लीट हो चुका है, यानी दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे चैप्टर 9 की, ठीक है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और ये चैनल नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।